हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त है और पढ़ाई में व्यस्त है। आज की इस एपिसोड में अगेन कोलिजन बेस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। जो भी क्वेश्चन लिया जा रहा है वो अपने आप में सिलेक्टिव और कंसेप्चुअल है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो क्वेश्चन पहला लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन लेते हैं जो आपका कंसेप्ट क्लियर करे। ओके, सो दो आइडेंटिकल बॉडी दिया है, मास एम ही है, दोनों का मास एम ही है। एक रेस्ट में है, दूसरा यू वेलोसिटी से मूव कर रहा है और कोएफिशिएंट आपने इंस्टीट्यूशन आपको दे दिया है, कितना है, ई है, मतलब परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन है। तो इस सिचुएशन में आपसे क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कोलिजन के बाद इन सब का वेलोसिटी क्या होगा। तो वेलोसिटी जस्ट आफ्टर कोलिजन। ओके, जस्ट आफ्टर कोलिजन दोनों ब्लॉक का वेलोसिटी पूछ रहा है। तो लेट कर लिया, इसका वेलोसिटी है v1 और इसका वेलोसिटी क्या है, v2। पहले वाले का v1 और दूसरे वाले का v2। अब फार्मूले में हम रखते हैं। तो फार्मूला क्या था आपका, अगर v1 का वैल्यू लिखा जाए तो क्या लिखोगे आप, m1 का मास m1 माइनस ई टाइम m2। तो मास सबका सेम ही है, m माइनस ई का वैल्यू भी है 1 और मास भी है m, ई का वैल्यू 1 हो गया। तो ये पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। m प्लस एम इंटू u1। ओके, प्लस क्या लिखेंगे, 1 प्लस ई था, ई का वैल्यू 1 है और मास m2 वो भी m ही है, अपान में m प्लस एम इंटू u2। ये भी अपना क्या हो गया, ए तो 0 है ही, u2 का वैल्यू कितना है, 0 है और u1 आपको क्वेश्चन में दे दिया u है और ये m माइनस एम, ये भी 0, ये भी 0। इसका मतलब v1 क्या हो गया है, 0 हो गया। इसका जो वेलोसिटी आएगा वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब पहला वाला ब्लॉक क्या हो जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। अगर v2 का वैल्यू निकाला जाए तो v2 ओ रखे फॉर्म में m2 माइनस ई टाइम ऑफ m1। m2 का वैल्यू m है, माइनस ई का वैल्यू m है और m भी वैल्यू क्या है, m2 की वैल्यू क्या है, m ही है। अपान में क्या लिखेंगे, m प्लस एम इंटू क्या लिखेंगे, u2 अपने आप में कितना है बेटा, 0। प्लस क्या लिखेंगे, प्लस है 1 प्लस ई। ओके, यहाँ पे u2 आ रहा है, यहाँ पे क्या आएगा, u1 का वैल्यू कितना दिया है, u अपान में m प्लस एम इंटू मास से भी मल्टीप्लाई है इंटू u। ये कितना आ जाएगा आपका, e का वैल्यू है 1। इसको रखें, अगर सॉल्व करें तो हम लोग कितना आएगा वैल्यू, 2m अपान 2m हो गया 1, तो u आ गया। मतलब ये निकला कि अगर दो आइडेंटिकल बॉडी दिए हैं, दो आइडेंटिकल ब्लॉक है और कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इलास्टिक कोलिजन है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, तो अगर एक रेस्ट में दूसरा अगर u वेलोसिटी से हिट कर रहा है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा, वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगा। तो एक यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, दो आइडेंटिकल बॉडी होना चाहिए। अगर दो आइडेंटिकल वाली बॉडी है तो उस सिचुएशन में क्या होगा, वेलोसिटी का इंटरचेंज हो जाएगा, वेलोसिटी का इंटरचेंज हो जाएगा। अब जैसे इसी बेस पे दूसरा आपको क्वेश्चन अच्छा दे रहा हूँ। अच्छा, जो वेलोसिटी इंटरचेंज होगा, बी केयरफुल, वेलोसिटी जो चेंज होगा इंटरचेंज, वो शुड बी इम्पल्स लाइन के अलॉन्ग वेलोसिटी शुड भी क्या होगा, ट्रांसफर होगा। बी केयरफुल। तो यहाँ पे लिख सकते हो, फॉर एक पॉइंट में लिख दो, फॉर आइडेंटिकल बॉडी वेलोसिटी इंटरचेंज along इम्पल्स लाइन, किसके along, इम्पल्स लाइन के along वेलोसिटी शुड भी चेंज हो जाएगा, इंटरचेंज होगा। बी केयरफुल। अब जैसे आपसे क्वेश्चन अगर दिया जाए कि लेट कर लिया, इसका वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, ए भी मास एम ही है और दूसरा है बॉडी एम, इसका वेलोसिटी दिया है सपोज दैट 8 मीटर पर सेकेंड। तो कोलिजन के बाद इन सब का अगर वेलोसिटी पूछा जाए तो क्या बताओगे आप, इसका वेलोसिटी इसमें गया बेटा, तो ये कितना मिल जाएगा आपको, 8 मीटर पर सेकेंड और इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। इंटरचेंज होगा, बी केयरफुल, इंटरचेंज। अगर सपोज दैट ऐसा कुछ कोलिजन हुआ, ऐसे में हो रहा है, दोनों मास एम ही है, इसका वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड है, इसका वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। तो कोलिजन के बाद इन सब का वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी इंटरचेंज कर दो, ये इसको वेलोसिटी दे दिया तो इसका वेलोसिटी आ गया कितना, 4 मीटर पर सेकेंड और इसका वेलोसिटी कितना आ जाएगा, 6 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो वेलोसिटी ऐसे आप इंटरचेंज कर सकते हो। बी केयरफुल। बॉडी कैसा होना चाहिए, आइडेंटिकल बॉडी होना चाहिए। कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। आई होप कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया।
अब इसी बेस में मैं ये और क्वेश्चन देने जा रहा हूँ। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऐसा कुछ डिस्क है, स्पेस में ऐसा रखा है और सेंटर इसका दिस है और इस लाइन से यह r/2 हाइट पर, ये कितने हाइट पर है, एक कोई ब्लॉक है, इसका मास m ही है, स्मॉल m, और इसका भी मास m ही है, दोनों का मास स्मॉल m है। क्वेश्चन में दे दिया है आपको स्मॉल m है और इसका रेडियस अपने आप में r है, इसका रेडियस r है। ये डिस्क है, ऐसा डिस्क है और ये जो लाइन है, इस लाइन से r/2 हाइट पर एक ब्लॉक है, इसका वेलोसिटी v0 है। अब इसको टकराएगा तो कोलिजन के बाद दोनों का वेलोसिटी पूछ रहा है। तो ये अपने आप में डिस्क है और ई का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे दिया है, ई का वैल्यू कितना है, 1 है। तो वेलोसिटी जस्ट आफ्टर कोलिजन। ओके, सो एक बार पॉज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करें, बिकॉज मैं कंसेप्ट आपको क्लियर कर दिया हूं, जो कंसेप्ट आपको बताया हूं उसी बेस पे ये क्वेश्चन है। ओके, पॉज करके एक बार आप इसे ट्राई करें, मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं। ओके, चलो सॉल्व करते हैं। तो आपको क्या बताया, अगर आइडेंटिकल मास है तो वेलोसिटी इंटरचेंज होगा और किसके अलॉन्ग, लाइन ऑफ इम्पल्स, इम्पल्स लाइन के अलॉन्ग वेलोसिटी इंटरचेंज होगा। तो इम्पल्स लाइन के अलॉन्ग ही आपको वेलोसिटी सर्च करना है। ओके, अब बी केयरफुल, इसका थोड़ा डायग्राम बनाते हैं। ऐसा कुछ जाएगा, यहाँ पे कोलिजन होगा, तो कोलिजन का सिचुएशन ऐसा कुछ बनेगा। तो ये मेरे लिए सेंटर से सेंटर जो लाइन मिलता है उसी को क्या बोलते हैं बेटा, इम्पल्स लाइन। क्लियर इतना? तो ऐसा ही सिचुएशन होगा। अब इसको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इस डायग्राम को इधर मैं दिखा रहा हूँ, थोड़ा क्लियर आपको दिखाई दे। तो ये अपना सेंटर, ये सेंटर, इसको मैं मिला दिया बेटा। ओके, ये सेंटर था। अब समझते हैं इसका जो वेलोसिटी था वो कैसा था, हॉरिजॉन्टल था, हॉरिजॉन्टली इसका वेलोसिटी था। तो एक तो v0 से जा ही रहा था। थोड़ा और साइड में दिखाते हैं इसको, इतना सही है। ओके, सो ऐसा इसका वेलोसिटी था v0 और ये सेंटर से सेंटर लाइन इज ओके। अच्छा, ये r/2 है, ये कितना है, r/2 है और ये r है, ये तो रेडियस ही होगा। तो आप बता सकते हो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, ये आएगा 30 डिग्री। चेक करें आएगा कि नहीं। अब जो वेलोसिटी है वो किसके अलॉन्ग इंटरचेंज होगा बेटा, इम्पल्स लाइन के अलॉन्ग। इम्पल्स लाइन अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा। तो इसका दो कंपोनेंट आएगा, एक इधर आएगा v0 साइन 30 और इधर वाला जो कंपोनेंट आएगा इम्पल्स लाइन के अलॉन्ग, जो कंपोनेंट आएगा v0 cos 30। चेक करें इतना होगा कि नहीं। तो इसका मतलब ये निकला कि ये दोनों आइडेंटिकल बॉडी है, तो जो इसका वेलोसिटी इंटरचेंज हो रहा है वो इम्पल्स लाइन के अलॉन्ग, मतलब v0 cos 30 ही इसको देगा वेलोसिटी, इसको देगा, क्योंकि v0 sin 30 ही इम्पल्स लाइन के अलॉन्ग वेलोसिटी है बेटा। और जो v0 sin 30 है वो टेंजेंट के अलॉन्ग है, और टेंजेंट में आपको बताया था कोई फोर्स है नहीं। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो कि इसका मतलब उसके अलॉन्ग स्पीड वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट रहेगा। कोलिजन के पहले, कोलिजन के बाद वेलोसिटी पे कोई चेंज इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ऐसा सिचुएशन हो गया, समझना ध्यान से, कि इम्पल्स लाइन के अलॉन्ग वेलोसिटी इंटरचेंज होगा। इसके पास जो v0 cos 30 था इसको दे दिया, मतलब ये बोल सकते हो इसमें जो वेलोसिटी आ गया, इसमें जो वेलोसिटी डिस्क में आया वो कितना आ गया, v0 cos 30। ओके, अब ये जो इम्पल्स लाइन के अलॉन्ग इसके पास वेलोसिटी था ये इसको दे दिया, मतलब अब इसके पास इम्पल्स लाइन के अलॉन्ग वेलोसिटी नहीं है, क्योंकि अभी आप पढ़े थे वेलोसिटी उसका जीरो हो गया था, वही वाला कंसेप्ट हो रहा है। तो इसका इधर वाला वेलोसिटी हो गया जीरो, इसका इधर वाला वेलोसिटी क्या बताओ कि जीरो, बट ये टेंजेंशियल वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट है। टेंजेंशियल वेलोसिटी रहेगा वो कितना रहेगा, v sin 30, और sin 30 की वैल्यू 1/2। तो कुछ ऐसा आपको सिचुएशन देखने को मिलेगा। तो आपको ये भी मालूम है, दो आइडेंटिकल जब बॉडी कोलिजन होता है तो एक दूसरे के 90 डिग्री पे डिफ्लेक्ट करते हैं। तो यहाँ से भी आपको विजुलाइज हो रहा है कि 90 डिग्री पे डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो इसको जो ये बॉडी है या बुलेट बोल सकते हो, ये इम्पल्स लाइन के परपेंडिकुलर दोनों का मोशन होगा, और दोनों में स्पीड कितना आएगा, v0 2 इसमें आएगा और इसमें कितना आएगा, v0 cos 30, या ये बोल सकते हो आप v0 √3/2। इतना आएगा कि नहीं, चेक करें आप। ओके,
सो ऐसे रिमेनिंग और भी आपको क्वेश्चन मिलता रहेगा, बट एक आपको कंसेप्ट बता दिया, इस पे क्वेश्चन को आप डील करेंगे जरूर से जरूर आंसर आएगा। ओके, सो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पे लेते हैं। कुछ ऐसा है क्वेश्चन, एक इंक्लाइंड बेस दिया है। ओके, एक क्या दिया है, इंक्लाइंड बेस ऐसा दिया है और ये अपने आप में फिक्स है। और ये हो सकता है, एक क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि ये फिक्स ना हो, वो आपके लिए होमवर्क रहेगा भी। तो यहाँ पे कोई स्फीयर है ऐसा, इसका भी मास m ही है और इसका भी मास m ही है। ये ड्रॉप किया जा रहा है u = 0 से, और ये जहाँ पे हीट किया कितने हाइट से हीट कर रहा है, ये क्वेश्चन में दे दिया है h हाइट से हीट कर रहा है। ओके, हीट करने के बाद क्वेश्चन में ये दिया है कि ये जो हॉरिजॉन्टली ये मूव कर गया, हॉरिजॉन्टली डिफ्लेक्शन हुआ इसका, क्वेश्चन में दे दिया हॉरिजॉन्टली। तो यही आपसे पूछा है क्वेश्चन में, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ई दिया है, ई के टर्म में आपको आंसर बताना होगा। तो वी डैश का वैल्यू क्या, वी डैश का वैल्यू आपसे पूछा है। ओके, यहाँ पे ऐसा कोलिजन होगा और कोलिजन के बाद आपसे बोल दिया हॉरिजॉन्टली ये डिफ्लेक्ट कर दिया, और ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इस वेज का कितना दिया है, थीटा। तो आपसे पूछ रहा है वी डैश का वैल्यू क्या होगा, वी डैश का वैल्यू क्या होगा। सो एक बार पॉज करके आप इसे ट्राई करें, मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। ओके, सो क्या करते हैं, यहाँ पे मेरा इंपॉर्टेंट जो है वो इम्पल्स लाइन है, इम्पल्स लाइन ही काम का है। ओके, सो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, तो ये कितना बोल सकते हो, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। ओके, तो ये वाला एंगल कितना होगा, थीटा। ये ज्योमेट्री से आप चेक करें इतना होगा कि नहीं। तो अच्छा, जो ई पढ़े हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो फार्मूला क्या होता है, वेलोसिटी जस्ट आफ्टर कोलिजन का, रिलेटिव वेलोसिटी जस्ट आफ्टर कोलिजन का, जस्ट आफ्टर कोलिजन का, और लिखोगे रिलेटिव वेलोसिटी जस्ट बिफोर कोलिजन, इतना होगा कि नहीं। जस्ट आफ्टर कोलिजन, बी केयरफुल, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में जो वेलोसिटी लेते हैं इम्पल्स लाइन के अलोंग वेलोसिटी होना चाहिए। ये दोनों वेलोसिटी किसके अलोंग है, अलोंग इम्पल्स लाइन, बी केयरफुल, अलोंग इम्पल्स लाइन, इम्पल्स लाइन के अलोंग वेलोसिटी हम लोग इसमें लेते हैं। ओके, सो कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ओनली वैलिड फॉर इम्पल्स लाइन के अलोंग वेलोसिटी होना चाहिए। चलो हम लोग करते हैं, इसमें बॉडी तो एक ही है अपना एक ही है, तो कोलिजन के बाद इसका वेलोसिटी किधर आ रहा है, इम्पल्स लाइन मेरे लिए हो गया, इम्पल्स लाइन ए हो रहा है, ये मेरे लिए इम्पल्स लाइन है। तो इसके अलोंग इसका वेलोसिटी कितना आएगा, वी डैश cos 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा, इतना होगा कि नहीं। तो आप लिखेंगे जस्ट आफ्टर कोलिजन के बाद जो गया v डैश साइन थीटा, इतना होगा। अपान में क्या लिखोगे, अच्छा जब यहाँ पे टकराएगा तो अंडर ग्रेविटी मोशन हो रहा है, तो कितने वेलोसिटी से टकराएगा, तो मोशन का इक्वेशन आप यूज करें, मोशन का थर्ड इक्वेशन, u का वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे आएगा कितना, इसको लेट कर लिया कि v वेलोसिटी से कोलाइड कर रहा है, v वेलोसिटी से कोलाइड किया, और v का वैल्यू क्या होगा, v स्क्वायर, u का वैल्यू 0 ही है 2gh, तो v का वैल्यू जो आ रहा है बेटा अंडर रूट में 2gh, चेक करें इतना होगा कि नहीं। तो अब यहाँ पे रखा जाए, अच्छा ध्यान देना कि वेलोसिटी हम लोग को जो लेना है वो कौन सा लेना है, इम्पल्स लाइन के लॉन्ग, तो इसका इधर वाला कंपोनेंट कितना आएगा, v cos थीटा, v cos थीटा, तो रख दें इसमें v cos थीटा, cos साइन थीटा अपान cos थीटा कितना हुआ, tan थीटा, तो v डैश अपान में v हो गया tan थीटा, क्लियर है इतना। v डैश तो मालूम नहीं है, तो v डैश हम लोग निकालते हैं एक बार और आपको मालूम है कि जो टेंजेंट है उसके अलॉन्ग वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, मतलब जस्ट कोलिजन के पहले जो उसका वेलोसिटी था वही जस्ट कोलिजन के बाद होगा वेलोसिटी। तो इसका दूसरा जो कंपोनेंट आएगा उसका इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा, v साइन थीटा, और इधर वाला इसका जस्ट कोलिजन के बाद जो आएगा कंपोनेंट v डैश साइन 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा। तो टेंजेंट के अलॉन्ग जो कोलिजन के पहले कोलिजन के बाद का वेलोसिटी शुड बी इक्वल, तो यहाँ से आप लिखोगे v साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, v डैश कॉस थीटा। क्या रीजन है, वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट रिमेन कांस्टेंट, तो ऐसा लिख सकते हो वेलोसिटी अलोंग टेंजेंट रिमेन सेम, वही वाला कंसेप्ट यूज कर दिया। तो क्या करते हैं, यहाँ से v डैश का वैल्यू अगर निकाला जाए तो साइन थीटा अपन कॉस थीटा क्या आ गया, टेन थीटा, तो v टेन थीटा इतना आएगा, और v डैश का वैल्यू इसमें रख देते हैं, तो क्या मिल जाएगा बेटा, e इक्वल टू v, और टेन थीटा ऑलरेडी था तो टेन थीटा का स्क्वायर अपान में v, तो v कैंसिल आउट, तो हम लोग को आंसर क्या मिल गया, e का वैल्यू आ गया बेटा टेन स्क्वायर थीटा। चेक करें इतना आया कि नहीं, तो e का वैल्यू आ गया।
तो अच्छा क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, दैट्स वाई ये क्वेश्चन को मैं लिया। आई होप कि आपको समझ में आया। अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट्स करें, और अपना कोई डाउट भी हो उस क्वेश्चन को भी आप कमेंट्स करें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी पर, इन्हीं सब कंसेप्ट पर नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक ऐसा कोई पेंडुलम है, यहाँ पे इसको हिंज कर दिया गया है। इसका जो लेंथ है, स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो 1 मीटर है, और इसका जो मास है 1 kg है। कितना है? 1 kg। अभी U=0 है, इसका ड्रॉप किया जा रहा है। और यहाँ पे दूसरा एक और स्ट्रिंग से 5 मीटर का ही है ये भी, इसको भी रेस्ट में यहाँ पे रखा गया है, बट ये 2 kg का है। कितना है? 2 kg का। और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई का वैल्यू दे दिया 1/4 है। तो अब क्या होगा, यहाँ से इसको ड्रॉप कर रहा हूँ, इसको जैसे ही मैं लिफ्ट करूँगा तो जाके यहाँ पे क्या होगा, इसका कोलिजन होगा। तो कोलिजन के बाद इन सब का वेलोसिटी पूछ रहा है। तो वेलोसिटी जस्ट आफ्टर कोलिजन। सो आप पॉज करके इसको सॉल्व करें, मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। सो अब कोलिजन, अच्छा पहले चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे जब टकराएगा, जब ये 1 kg वाला ब्लॉक इस पर टकराएगा 1 kg का, तो उसके पास उस समय वेलोसिटी कितना होगा। तो लेट कर लिया, ये u1 है और ये u2 है। तो u2 अपना 0 है, और u1 कितना आएगा बेटा, अंडर ग्रेविटी मोशन होने की वजह से इसका वैल्यू क्या आएगा, u1 का वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट में 2gh। चेक करें इतना होगा कि नहीं। इसको अगर सॉल्व किया जाएगा, अंडर रूट में 2g का वैल्यू 10 रखते हैं, और हाइट आपको दे दिया है 5, तो कितना आ गया, 10 आ गया, 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब u1 का वैल्यू आ गया। बिकॉज जब जस्ट बिफोर कोलिजन का वेलोसिटी लेते हैं, ओके, यहाँ से हम लोग जब ड्रॉप कर रहे हैं तो जब ये टकराएगा तब का वेलोसिटी लेते हैं u1 u2, जस्ट आफ्टर कोलिजन, जस्ट बिफोर कोलिजन का सिचुएशन ये सब लेते हैं, ओके। अब कोलिजन के बाद सिचुएशन, कोलिजन के बाद लेट कर लिया, इसमें जो वेलोसिटी आया 1 kg में जो वेलोसिटी आया v1 आया, और 2 kg में जो वेलोसिटी आया वो v2 आया। ई का वैल्यू दिया ही है। अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और ई का वैल्यू रखना नहीं है। आपको फार्मूला याद है बेटा, क्या लिखा था फार्मूला, v1 = पहले फार्मूला लिख लेते हैं, m1 - e टाइम्स ऑफ m2 अपान में m1 + m2 इंटू क्या लिखोगे, u1 + 1 + e और इंटू m2 अपान में क्या लिखेंगे, m1 + m2 इंटू क्या था, u2। बस इसी में रखते हैं। तो m1 का वैल्यू, अब m1 मेरे लिए a1 है, तो 1 - e का वैल्यू आपको दे दिया है कितना है क्वेश्चन में, e का वैल्यू दे दिया है 1/4, और m2 का वैल्यू दे दिया 2। चेक करें, अपान में m1 + m2, तो 1 + 2 इंटू u1 का वैल्यू आ चुका है हम लोग का 10, प्लस लिखेंगे 1 + e का वैल्यू 1/4। चेक करते रहें, और इंटू m2 का वैल्यू दे दिया 2, अपान में क्या लिखेंगे 1 + 2 u2 अपने आप में 0 है बेटा। तो इसको अगर सॉल्व किया जाए 1 2 2 जा 4, तो 1/2 और 3 1/6 और मल्टीप्लाई 10 था, तो ये आ गया आपका 5/3। मतलब जो v1 का वेलोसिटी होगा जस्ट आफ्टर कोलिजन वो कितना होगा, 5/3, ओके। अब ऐसे सिमिलरली हम लोग निकाल लेते हैं किसका वैल्यू, v2 का वैल्यू बेटा। सो v2 का वैल्यू रखें तो वो भी आपको फार्मूले बेस पे ही करना है। v2 क्या लिखेंगे, फार्मूला लिखते हैं m2 - e टाइम्स ऑफ m1 अपान में क्या लिखेंगे, m1 + m2 इंटू u2 प्लस क्या था आपका 1 + e इंटू m1 अपान में m1 + m2 इंटू क्या लिखेंगे u1, ओके। सो u2 ये तो पूरा 0 हो जाएगा, बिकॉज u2 का वैल्यू क्या है, 0 है क्वेश्चन में। तो 1 + e का वैल्यू आपको दे दिया 1/4, तो ये आ जाएगा 5/4। मैं सॉल्व करके डायरेक्ट लिख लिया। चेक करते हैं, m1 का वैल्यू 1 है और u1 का वैल्यू कितना था 10, अपान में 1 + 2 कितना आ गया 3, ओके। तो सॉल्व इसको किया जाए तो 50 अपान ऐसे लिख लेते हैं 5 × 10 अपान में 4 × 3, ओके। तो कैंसिल आउट कर 2 और 5, तो 25 आ गया, 25/6। तो v2 का जो वेलोसिटी है 25/6 मीटर पर सेकेंड, ओके। सो आई होप कि कोलिजन बेस पर आपका क्वेश्चन कंसेप्ट कुछ क्लियर हुआ होगा एटलीस्ट।
जितना मैं ट्राई किया आपको कंटेंट दिया। अगर आपके पास अभी भी कोई डाउट्स हो तो जरूर से ज़रूर उसको पूछें। ओके, सो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।